ये सुकून भरा है। मैं यहाँ पे भी रात दिन मेहनत करता हूँ और ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट ये जो है सुकून भरी ज़िंदगी है, ये मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। आप तो बकरियाँ 1000 पाल लोगे, 5000 भी पाल लोगे, बट वो बकरी को बेचोगे कहाँ पे, किस रेट में बेचोगे, ये आज की बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली चीज़ वाली है। और धंधा इधर ही बंद होता है। कोई भी किसान अगर हमसे बकरियां लेता है तो उन बकरियों के बच्चे जो है हम लोग ही उनसे खरीदते हैं, मतलब उनको किधर मार्केटिंग सेल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज बकरी दी तो वो बकरी जब तक जीवित रहेगी, उसके जीवन काल में जितने बच्चे होंगे हम लोग उसको खरीदेंगे, ऐसा हम लोग उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। सर ये बकरी जो है अभी 2 साल की है, ये अभी दूसरी बार प्रेग्नेंट है। तो इसकी क्वालिटी ये 10 लाख रुपए की बकरी है सर। ये जो टैग है ये साउथ अफ्रीका में बनते हैं सर। ये स्टर्ड कैटेगरी उनको मिलती है जिनकी क्वालिटी, उनके जो क्वालिटी है उससे मिलते हैं उसके। और ये मेटल टैग है और ये जो उनका टैग है, तो स्टर्ड जो एनिमल होते हैं उनको ये सर टैग मिलता है। मेटल टैग में सर पहली बार मैं देख रहा हूँ, इसके क्या इसमें कुछ लिखा भी हुआ है सर? हाँ, इस पे सर क्या होता है, इस पे इसका सीरियल नंबर हुआ रहता है। ये सीरियल नंबर से ये बकरी के माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है, नाना नानी कौन है, और उसके जो पीछे की फैमिली ट्री है वो सारी मालूम पड़ती है सर। अगर लास्ट ईयर ही देखे तो हमारा टर्नओवर था वो 1,90,00,000 हुआ था, और इसमें हमारा शुद्ध मुनाफा जो है वो हमारा 1,40,00,000 का हुआ है, सब काट पीट के। ऐसा मत सोचिए कि मैं तुरंत अमीर बनूंगा। तुरंत जिसको अमीर बनना है सर, कोई भी बिजनेस हो मत कीजिए सर। आपको अगर किसी में अमीर बनना है तो उसमें वक्त देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पर मैं आपको इंजीनियर साहब का ऐसे फार्म पे लेके आया हूँ जहाँ पे इन्होंने बोर गोट रखा हुआ है। दोस्तों ये जो गोट होती हैं अफ्रीकन होती हैं और विदेशी से ही लाके इंडिया में यहाँ पर इनको पाला जाता है। अगर सर की बात करूं तो सर पहले विदेशों में जॉब कर चुके हैं, लगभग 10 से 12 कंट्री में भी यहाँ पे जॉब कर चुके हैं। इंजीनियर की लाखों की नौकरी छोड़ के यहाँ पे बकरी पालन कर रहे हैं अपने गांव के अंदर। तो चलिए देर न करते हुए सर से परिचय लेते हैं और कैसे आप बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी शुभ नमस्कार। कैसे हो सर? ऑल वेल सर, ऑल वेल। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने एक साहसिकपूर्ण आपने कदम उठाया और आपने इंजीनियर की लाखों का पैकेज छोड़ के अपने गाँव में आकर ही आपने बकरी पालन कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना परिचय हम दीजिए, कहाँ पे हम खड़े हैं, क्या फार्म की लोकेशन है? सर और एक बार, बट आप ये जो हमारी जर्नी है सर, इसमें कुछ हिस्सा आपका भी है सर। आपका और एक बार स्वागत है सर हमारे फार्म पे। आपने पिछली बार जो हमारी वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, 8 महीने पहले, तो उसका सर ऐसा था कि हमारा रीच जो है जम्मू कश्मीर से लेके चेन्नई तक हुआ है, और वहाँ उड़ीसा, आसाम, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश से भी हमको कॉल आते हैं, हमको इंक्वायरी आ रही है। तो हमारा जो जर्नी है उसमें आपका भी हाथ भाई इसमें है, आपका शेयर है। और मेरी जर्नी मतलब ये है, मेरा नाम नीलेश सावंत है, मेरे गोट फार्म का नाम नाथ बोर गोट फार्म है, और ये महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है और गोवा बॉर्डर पे। और पिछले 8 सालों से हम लोग अफ्रीकन बोर में काम कर रहे हैं सर। जी, तो आप बाई प्रोफेशनल इंजीनियर हैं सर? यस सर, मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने ज़िंदगी में करीब 18 से 20 साल काम किया हुआ है, और उसके बाद मैं ये गोट फार्मिंग का बिजनेस कर रहा हूँ मेरे गाँव में। जी जी, कोंकण में। आइए सर चलते हैं अंदर। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। पहले तो देखिए शानदार सर का यहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है और बिल्कुल ही पास में घर है सर का। सर ये हमारा ऑफिस है जो हमने जब फार्म बनाया था तभी बनाया था, क्योंकि ये स्टोर रूम भी है एक छोटा सा जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड फीड वगैरह रखते हैं। अच्छा सर, ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर? सर ये जो है ना, ये टैंक्स है सर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो मेज़ है, मकाई का दाना है, वो सेव करते हैं सर। इससे क्या होता है, ये एल्यूमिनियम होने से कारण ये कोई जंग नहीं लगता, और बाहर रखने पे बारिश के कारण इसको कोई तकलीफ नहीं होती है। और इसमें धूप के कारण क्या होता है, कीड़ा होता है, जिसके कारण अंदर कोई कीड़ा बीड़ा नहीं पकड़ता, धूप के कारण मर जाता है। तो ये अभी हम सर वैसे फार्म के नीचे हम लोग हैं, और नीचे मैंगनी वगैरह यहाँ पर ये पड़ी हुई है। हाँ, और ऊपर ये इस तरह से बकरी पालन। सर ये गोट फार्म बनाने के पीछे एक ये है कारीगर है। सब देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर से 7 फीट हाइट पे इसका बेस है। ये हाइट पे होने का कारण क्या है कि एक बंदा जो है वो गमेला लेके जा सकता है, या कोई ट्रॉली भी अंदर जा सकती है, और मेंगनी हम लोग भर सकते हैं। और इसका साइंटिफिक और रीज़न है, ये जो इनकी मेंगनी होती है बकरियों की, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट गैस होता है, जो हमारे मतलब उनके शरीर के लिए हानिकारक होता है अगर इनहेल करेंगे तो। जैसे हम लोग यूरिनेट में जाते हैं तो नहीं रह सकते, तो वो जो गैस है वो हवा से हेवी रहता है, 2 फुट की हाइट पे रहता है। तो ऐसा ओपन रहने से क्या होता है, वो हवा के कारण निकल जाता है, तो बकरियों को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो यहाँ से देखिए सर ने बड़ा अच्छा है, इसको कहते हैं एलिवेटेड शेड, वो बनाया हुआ है। मतलब हाइट इसकी कम से कम 12 फीट के आसपास है। और सर अभी क्या चल रहा है ये बताइए, अभी हम देख रहे हैं। सर एक बताता हूँ सर, ये जो एलिवेटेड फार्म है, इसकी ग्राउंड से जो प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे बकरियाँ रहती है, वो प्लेटफॉर्म 7 फुट की हाइट पे है, और उसके ऊपर जो मेन हमारा यहाँ पे है, ये लगभग
12 फुट पे है और जो ये यहाँ एंड है यहाँ पे 16 फीट का हाइट है। तो इसमें क्या होता है, हवा जो एयर है, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है इसमें। और दूसरी है हाइट होने के कारण सेफ्टी भी रहती है, जो जंगल के एनिमल की वजह से सेफ्टी रहती है। और जैसे मैंने बोला उसका गैस जो है वो गैस जाने के कारण वो भी उनको तकलीफ नहीं होती है। अच्छा सर, ये बताइए, अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं, आपने विदेशों में भी जॉब करी, 12-13 साल आपने नौकरी करी, 10 से 12 कंट्री में आप जा चुके हो, उसने क्या दिया और अभी आपको बकरी पालन से क्या मिल रहा है? सर बताऊं तो वो भी जर्नी बहुत अच्छी थी। 17 साल मैंने जो मेरा बेस हुआ वो वहीं पे हुआ है। तो जो मैंने प्राइम जो पैसा कमाया उधर ही कमाया है। और वहाँ पे क्या था कि हम हमेशा प्रेशर में रहते थे, किसी के लिए काम करते थे। ये सुकून भरा है। मैं यहाँ पे भी रात दिन मेहनत करता हूँ और ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट ये जो है सुकून भरी ज़िंदगी है, ये मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ है, ये एनिमल में रहता हूँ तो सर एनिमल में किसी का भी ज़िंदगी में स्ट्रेस फ्री रहता है, एंजाइटी नहीं आती है। अगर आपको कितना भी स्ट्रेस हो कितना, अगर जब मैं एनिमल के पास आता हूँ तो एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता हूँ सर। सर ये बताइए, अभी कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी और अभी कितनी बकरियां टोटल? सर हमने जब शुरुआत की थी ना, तो हमने 4 बकरियों से शुरुआत की थी। हमको मालूम पड़ेगा कि नहीं, और उससे पहले हमने लगभग 60 से 70 फार्म घूमे थे। मैंने वहाँ पे खुद लेबर का काम किया है, वहाँ पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुक के। और उसके बाद ही मतलब क्लाइमेट कौन सा होता है, कैसे होता है, ये देखने के बाद ही मैंने ये चालू किया है। और हमने 4 यूनिवर्स से चालू किया था, उसके बाद 10 और लिए थे। आज हमारे फार्म पे टोटल 250 एनिमल है अभी, जब बच्चे मेल फीमेल पकड़ के। और 600 से ज़्यादा एनिमल अभी तक हमने बेचे हैं। जी, अभी 600 के आसपास आपने एनिमल बेच दिए। हाँ सर थोड़ा ये बताइए, इधर ये जो बोर गोट है, ये कहाँ की ब्रीड होती है सर? और उसकी खासियत की बात करें तो खासियत क्या होती है इसकी? सर ये अफ्रीकन बोर गोट है सर। साउथ अफ्रीका में ये बोर गोट को 40 साल इस पे रिसर्च किया गया है। इसमें रेड कलारी और फुकेट जो एनिमल है उनको सब ब्रीड करके ब्रीड बनाई है। आप इसको देख सकते हो सर, इसका कलर जो है ब्राउन ये है सर, मुंडी है और बाकी वाइट है। तो ये सभी का कलर सेम यूनिक कलर रहता है। इसका जो सींग है आप देखिए, इसका कव है। ये हमारी जो बकरी रहती है उसका सींग ऐसे सीधे होता है, तो उसके कारण वो जब फाइटिंग वगैरह करते हैं तो एक दूसरे को लगता है। बट ये कव होने से किसी को सींग नहीं लगता है। इसका हाइट देखिए पर्पसली कम किया है, क्योंकि इसका वेट जो है 150 से 200 किलो भी जा सकता है। तो क्या होता है, जब आपका वेट बढ़ता है और हाइट ज़्यादा हो तो आपके जो घुटने वो दुखने लगते हैं। तो इसका जानबूझ के हाइट कम किया है ताकि कितना भी वेट बढ़े उसको तकलीफ ना हो। ये एनिमल पर्टिकुलर देखिए फुल ब्लड का एनिमल है। इसका वेट अभी 110 किलो है, बट इसको कोई तकलीफ नहीं होगा। इसके पैर नहीं, घुटने दुखेंगे नहीं हाइट बढ़ती है तो। और तीसरी सर इनकी ये है सर, ये किसी भी क्लाइमेट में रह लेते हैं। जैसे ये -30 डिग्री टेम्परेचर में न्यूजीलैंड कनाडा में भी है, और जहाँ बर्फ़ गिरती है, और 60 डिग्री टेम्परेचर ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे भी है। और हमारा कोंकण का जो क्लाइमेट है ये बहुत नमी वाला है, समंदर पास में होने के कारण। तो यहाँ पे टिक्स का वगैरह ज़्यादा इशू आता है। इस कंडीशन में भी हम लोग रहते हैं। मैं बताऊँ आपको, जम्मू कश्मीर में जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पे भी मिलेंगे, और रेगिस्तान में जहाँ राजस्थान वहाँ पे भी आपको ये रह सकती है। सर ये सुनने में आता है कि बहुत महंगी बिकती है सर, क्या रेट की बिकती है? सर इसका महंगा होने का कारण सर, जो कोई भी चीज़ महंगी होती है उसका कारण होता है डिमांड और सप्लाई। जिसका डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, उसकी गारंटेड उसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी। और इसका डिमांड इसलिए बढ़ा है इसकी क्वालिटी के कारण। ये किसी भी क्लाइमेट में रह लेगी। जैसे मैंने बोला जम्मू में भी रह लेगी, राजस्थान, MP, UP, बिहार, चेन्नई में भी हमने बेचे हैं, उड़ीसा, असम वहाँ पे भी रह लेगी। दूसरे इसके वेट गेन सर, इसका जो एक नर है वो साल भर में 80 से 100 kg तक वजन में हो जाता है। और इसकी जो मादा बच्चा है वो मादा बच्चा 55 से लेकर 70 kg वेट में हो जाती है साल भर में। जी। इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, इसका बच्चे देने की क्षमता बहुत अच्छी है। ये 80% 2 बच्चे हमेशा देती है, और 20% चांस है ये 3, 4, 5 बच्चे भी देती है। जी। अब सर समस्या ये आती है कि लोग कैसे इसको खरीदें तो किसको कहाँ बेचें, ये बड़ी समस्या है। सर थोड़ा बताइए कैसे कोई शुरुआत करे इसकी? सर क्या होता है कि किसी को भी शुरुआत करनी है तो पहले देखिए, पहले आपको और भी फार्म, आपको और दूसरे फार्म पे जाके काम देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो लोग अपने एनिमल्स को कैसे रखते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा है, कौन से एनिमल वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग और सेल। आप तो बकरियाँ 1000 पाल लोगे, 5000 भी पाल लोगे, बट वो बकरी को बेचोगे कहाँ पे, किस रेट में बेचोगे, ये आज की बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली चीज़ वाली है। और धंधा इधर ही बंद होता है क्योंकि मार्केटिंग नहीं हो रही है, बिक नहीं रहे हैं, और हम लोग खर्चा करते ही जा रहे हैं। तो सर कोई भी किसान अगर हमारे नाथ बोर गोट फार्म से जुड़ना चाहता है तो हमारा एक कंसेप्ट है सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। उसके तहत कोई भी किसान अगर हमसे बकरियां लेता है तो उन बकरियों के बच्चे जो है हम लोग ही उनसे खरीदते हैं। मतलब उनको किधर मार्केटिंग सेल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज बकरी दी तो वो बकरी जब तक जीवित रहेगी उसके जीवन काल में जितने बच्चे होंगे हम लोग उसको खरीदेंगे, ऐसा हम लोग उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं।
और वो जो ये है सर, लगभग 10 बकरियों के पीछे वो 9 लाख रुपए तक इनकम ले सकता है एवरेज, इतनी इसमें सर कैपेसिटी है। अच्छा सर, हमने सुना है कि आपके जो फार्म पे लाखों की बकरियां भी हैं, वो कौन सी हैं सर? सर अभी बताता हूँ जो आई है सर। ये हमने सर डायरेक्ट कुछ फुल ब्लड के एनिमल है सर, जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें सर ये देखिए 10 लाख और 15 लाख की ये सर एनिमल है। इनकी क्वालिटी से ये डिपेंड होता है। ये अकोरा नाम में रखा है सर हमने इसका। इसकी प्राइस सर 10 लाख रुपये है। ये सर ये दुर्गा है, इसका नाम, इसका 15 लाख रुपए की कॉस्टिंग है। ये बाकी 10 लाख, ये भी सर देखिए एक 10 लाख की एनिमल ये है, 10 लाख और 5 लाख की एनिमल की है सर। ये इंपोर्ट क्वालिटी के एनिमल है सर, इसलिए इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है और इनके बच्चे की जो कॉस्टिंग है वो भी ज़्यादा होती है सर। अब सर लोग सीधा सीधा ये बोलेंगे भाई झूठ बोल रहे हैं, कमेंट आएंगे झूठ बोल रहे हैं। सही है। तो कैसे प्रूफ करें सर ये 10 लाख की है, 5 लाख की है सर, और क्यों है इतनी महंगी? सर इतनी महंगी होने के कारण ये है सर ना कि ये जो इनकी पेडिग्री है ये साउथ अफ्रीका से जुड़ती है सर। जो उनके पास इनके जो क्वालिटी है 100% क्वालिटी साउथ अफ्रीकन बोर गोट की है, जिनका वेट गेन है, इनके जो बच्चे देने की क्षमता है, ये जो क्वालिटी है, ये जो मूल होती है जगह पे उसकी होती है। तो ये जो है इनकी पेडिग्री है, जो इनका जो फैमिली ट्री होती है उनका पूरा जानकारी है और ये साउथ अफ्रीका से बेस है, इसीलिए इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है सर। ये बकरी जो है अभी 2 साल की है, ये अभी दूसरी बार प्रेग्नेंट है। तो इसकी क्वालिटी ये 10 लाख रुपए की बकरी है सर। आप इसका देखोगे ये जो नोज़ मार्किंग है, ये परफेक्ट नोज़ मार्किंग उसका जो फुल ब्लड का एनिमल रहता है वो वही है। इसका जो पैच है, ये पैच देखिए पूरा स्टर्ड एनिमल रहता है वैसा पैच है ब्राउन कलर का, और उसके पीछे जो ये वाइट कलर का ये पैच है ये सेम है। इसकी जो ज़मीन से हाइट है वो कम होती है, जो परफेक्ट फुल ब्लड की फीमेल की तरह होती है वो वैसी है सर। और इसका जो सीना है, इसका जो वेट है, अभी इसका वेट सर 93 kg है सर। जी। और ये अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है सर। सर ये जो कैटेगरी है ये फुल ब्लड की कैटेगरी है, स्टड कैटेगरी है। ये जो टैग है ये साउथ अफ्रीका में बनते हैं सर। ये स्टड कैटेगरी उनको मिलती है जिनकी क्वालिटी, उनके जो क्वालिटी है उससे मिलते हैं उसकी। और ये मेटल टैग है और ये जो उनका टैग है। तो स्टड जो एनिमल होते हैं उनको ये सर टैग मिलता है। मेटल टैग में सर पहली बार मैं देख रहा हूँ, इसके क्या इसमें कुछ लिखा भी हुआ है सर? हाँ, इस पे सर क्या होता है, इस पे इसका सीरियल नंबर हुआ होता है। ये सीरियल नंबर से ये बकरी के माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है, नाना नानी कौन है, और उसके जो पीछे की फैमिली ट्री है वो सारी मालूम पड़ती है सर। ये इसकी सारी डिटेल होने के कारण ये फुल ब्लड एनिमल है। और इसलिए इसकी कॉस्टिंग जो है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी हो सकती है जी। ये दुनिया में फेमस ही सर वेट गेन के लिए है। इसका मटन क्वालिटी जो भी ये खाती है, इसका कन्वर्शन जो है मीट में करती है। जैसे होता है कि जनरली खाने के बाद वो फैट में कन्वर्ट होता है, बट आप इनको देखोगे कि ये जो भी खाती है इसका मीट में कन्वर्शन होता है। इसलिए इसका FCR रेशो बहुत अच्छा है सर। और मीट क्वालिटी टॉप की होने के कारण दुनिया के 40 से 50 देशों में ये अवेलेबल है सर। सर ये बताइए अभी आप इससे ऑल ओवर प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? सर अगर लास्ट ईयर ही देखें तो हमारा टर्नओवर था वो 1 करोड़ 90 लाख हुआ था, और इसमें हमारा शुद्ध मुनाफा जो है वो हमारा 1 करोड़ 40 लाख का हुआ है, सब काट पीट के। बहुत बढ़िया सर, इतनी अच्छी आप इनकम ले रहे हैं इससे। नहीं सर, बट इसके पीछे सर सालों की मेहनत है। ऐसा नहीं कि ये एक ही साल में आया है, तो ये इसमें पिछले 7-8 साल की मेहनत करके ये आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और आगे हम लोग और भी इसका प्रॉफिट मुनाफा बढ़ाएंगे ही। सर मैं देख रहा हूँ अभी ये जो लेटेस्ट फार्म है ये आपने बनाया है, और इससे पहले वो फार्म था, मतलब साल भर में आपने पहले वो था और साल भर में आपने इसको भी यहाँ पे खड़ा कर दिया। सर आप तो मैं देख रहा हूँ तरक्की करते जा रहे हैं, स्टाफ भी आपका बढ़ गया है, सब कुछ एनिमल बढ़ गए हैं, फार्म बढ़ गया है, लेकिन बकरी पालन में लोग क्यों फेल हो रहे हैं सर? कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों फार्म बंद हो रहे हैं? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो इसके कारण बताता हूँ सर। लोग क्या करते हैं सर, जो यूट्यूब के वगैरह यशोगाथा देख के वो काम चालू करते हैं, बट इसमें पहली नुकसान ये करते हैं कि कोई लोग जो है अपना गोट फार्म जो है वो उसमें ही 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख डालते हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेड इन्वेस्टमेंट है उसमें ही इतना पैसा डालोगे तो आपका जो मेन बकरी है उसमें पैसा कम डालते हैं लोग, तो उससे आपको फ़ायदा होगा नहीं। दूसरी है नस्ल चुनने का, ये जो नस्ल मेरे इधर बिके मैं उसको आसानी से बेच पाऊँ वही नस्ल लेनी है। नस्ल का चुनाई में अगर आप कोई जो ऐसी नस्ल लोगे कि आपके इधर चलेगी नहीं या उसका मार्केटिंग सेल नहीं होगा तो उसका कोई नहीं। और दूसरा सर हाथ जोड़ के मेरी सभी किसान भाइयों से और सभी से विनती है कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं तुरंत अमीर बनूंगा। तुरंत जिसको अमीर बनना है सर, कोई भी बिजनेस हो मत कीजिए सर। आपको अगर किसी में अमीर बनना है तो उसमें वक्त देना पड़ेगा, किसी को संघर्ष करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ इजी नहीं आती है। तो आप तुरंत अमीर बनने के लिए कोई भी बिजनेस मत कीजिए, गोट फार्मिंग भी मत कीजिए। आप राह देखिए, पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, तभी आपका बिजनेस होगा, तभी आप आगे
मतलब कुछ सालों के बाद अमीर बन पाओगे। जी। अच्छा सर, इस फार्म को बनाने में क्या लागत आई और क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है? सर जैसे आपने बोला ना, पहले हमने जो बनाया था ना 60/40 का ये बनाया था, एक यानी बनाया था जो 2.5 स्क्वायर फीट का हो गया, 2500 स्क्वायर फीट। फिर दूसरा जो हमने बनाया वो भी हमने 100 फीट बाय 25 फीट का बनाया, बट वो एलिवेटेड बनाया। और तीसरा भी हमने एलिवेटेड बनाया 100 फीट बाय 25 फीट का। तो हर एक जो ये फार्म है उसमें 20 लाख रुपये लगे हैं। तो जो ये 3 जो बने उसमें हम लोग लगभग 55 लाख रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया अभी तक। जी, जी। और सर ये बताइए, खाने में आप इनको क्या दे रहे हैं? सर बकरी के खाने में 3 प्रकार का ये दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड फीड होता है, फीड जिससे उसका वजन बढ़े। दूसरा होता है ये देखिए, ये जो है साइलेज है, ये हरा चारे में देते हैं हम लोग। और तीसरा होता है सर सूखा चारा, उसमें हम लोग तुरई का भूसा या सोयाबीन का भूसा देते हैं। तो 3 टाइप का होता है। और खाने के टाइम भी आप अगर पूछोगे तो उसका 2 टाइम पे ही खाना देते हैं। क्या होता है, ये जो एनिमल है ये चुगाली करने वाला एनिमल है। तो इसको सर क्या होता है, सुबह हम लोग खाना देते हैं और 8-10 घंटा इसको आराम देते हैं, फिर शाम को 5 बजे खाना देते हैं। तो इसमें पूरे दिन का जो है आपका 1 से 1.5 घंटा जाएगा अगर आपके पास 10 या 20 बकरियाँ हो। हमारे पास अभी 250 एनिमल है, तो हमको लगभग दिन का 7 से 8 घंटा लगता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं उसमें। जी। अच्छा सर, कोई शुरुआत कैसे करें बकरी पालन की, जिसके पास कम पैसा है, या कितनी बकरियों से मिनिमम शुरुआत करना चाहिए? सर पहले तो जैसे मैंने बताया सर, किसी भी भाई को अपना जो शेड है वो जो टोटल कॉस्टिंग जो एनिमल की होगी उसका 10% ही खर्चा करना है। अगर आप 10 लाख रुपए का ये शेड एनिमल ले रहे हो तो 1 लाख या 1.25 लाख रुपए तक का ही शेड डालना है। और 10 एनिमल या 11-20 एनिमल से ही चालू करना है। 10+1 या 20+1 से ही शुरू करना है। जी, जी। यानी काम अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समय लगेगा। अमीर बनेंगे लेकिन समय के साथ-साथ। ज़रूर सर, आप सर बहुत अमीर बनोगे, बट आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है। इसको संभालना कैसे है, इसको डीवर्मिंग कैसे करनी है, वैक्सीनेशन कौन से करना है, इसको मेटिंग कब करनी है, बच्चा आता है तो क्या ध्यान रखना है, इसका जब प्रेग्नेंट रहती है बकरी तो क्या ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, आपको जाननी पड़ेगी, आपको खुद से मेंगनी साफ़ करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें 100% ये हो सकते हो। फिर उसके बाद आपको सिस्टम बनाना है अपने फार्म पे, कि भाई ऑपरेशन का सिस्टम अलग, मार्केटिंग सेल का सिस्टम अलग, जो चारा लेना है उसका सिस्टम अलग, बेचना है उसका सिस्टम अलग है, अकाउंटेंट का अलग है। आप सिस्टम जब बनाओगे तभी आप डेवलपमेंट कर पाओगे। एक अकेला किसान सब कुछ काम नहीं कर सकता है, ये भी जान लो आप। शुरू में किसान को सारे काम खुद करने हैं, बट जैसे आपका फार्म बढ़ता है, 20, 30, 40, 100, 200 एनिमल बढ़ते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा कुछ कामों से अलग अलग रखना है। उसके लिए एक्सपर्टी लानी है हमारे फार्म पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए इतनी दिल्ली से दूर और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आ रहे हो, तो बहुत बहुत आपका और आपके दर्शकों का शुक्रिया सर।